आज मैं आपको सुनाती हूँ विज्ञान की एक कहानी। तो क्या कभी आपने एक ऐसी महिला वैज्ञानिक का नाम सुना है जिनका नाम नोबेल प्राइज के साथ जुड़े एक बड़े खोज के साथ आता है, लेकिन नोबेल प्राइज में उनका नाम बेहद सीमित है। ये कहानी है भारतीय महिला विज्ञानी विभा चौधरी जी की। उन्होंने तब फिजिक्स को चुना जब भारत आजाद नहीं हुआ था। 1930 और 40 के दशक में जब महिलाओं के लिए फिजिक्स में रास्ते बेहद सीमित थे, तब उन्होंने फिजिक्स को चुना और अपना नाम बनाया। उन्होंने कॉस्मिक रेस पर काम शुरू किया। कॉस्मिक रेस यानी अंतरिक्ष से आने वाले बहुत ज्यादा ऊर्जावान छोटे छोटे कण। उन्होंने वैज्ञानिक डीएम बोस के साथ मिलकर इन कणों पर अध्ययन किया। उनका ये काम बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि उस समय वैज्ञानिक ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि अंतरिक्ष से आने वाले ये कण आखिर है क्या। बाद में इसी क्षेत्र में हुए शोध से पायन नाम का एक नया कण की खोज हुई। इस खोज के लिए सेसिल पावेल को 1950 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया। लेकिन ये कहानी थोड़ी दुखद हो जाती है। विभा चौधरी का नाम इस पूरी वैज्ञानिक कहानी में बहुत कम सुनाई देता है। क्या उन्हें भी नोबेल प्राइज मिल सकता था? शायद, लेकिन ये हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि उन्हें नोबेल प्राइज मिलता। नोबेल प्राइज किसी एक व्यक्ति को क्यों मिलता है, इसमें कई वैज्ञानिक और ऐतिहासिक परिस्थितियां होती है। लेकिन ये बात जरूर है कि विभा चौधरी का काम बहुत महत्वपूर्ण था और उन्हें वह पहचान नहीं मिल सकी जिसकी वो हकदार थे। आज भी बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत की एक ऐसी महिला वैज्ञानिक है उस समय में पार्टिकल फिजिक्स में जैसे कठिन क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान बढ़ाया है। शायद इसी वजह से विभा चौधरी की कहानी हमें याद रखनी चाहिए, क्योंकि हर वैज्ञानिक की महानता सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि वो किसी पुरस्कार के हकदार है। कभी कभी इतिहास उन लोगों को भी याद रखता है जिन्हें हम बहुत कम जानते हैं, और विभा चौधरी उन्हीं में से एक महान वैज्ञानिक है।